Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question. These questions have been specifically curated from the Hindu and the Indian Express newspaper. But my advice would be कि if you have not gone through today's Hindu analysis, please go through it first and then come back to this 20 GK question. So the first question which we are going to discuss is the economic survey of India is presented by which of the following. So economic survey को present कौन करता है, that is the question. So is it the finance minister, RBI governor, revenue secretary or chief economic advisor? I have deliberately put finance minister at the first because budget भी वो present करता है तो शायद economic survey भी वही present करता होगा, but it is presented by chief economic advisor. So first का आंसर होगा D. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? सो हिज नेम इज वी अनंत नागेश्वरन. सो सेकेंड का आंसर हो जाएगा सी. थर्ड पे आते हैं, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बजट टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? अगेन मैनी पीपल माइट थिंक दैट इट इज फाइनेंस मिनिस्टर, बट बजट एक मनी बिल होता है और मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में? वो ही बजट को भी इंट्रोड्यूस करेगा, विच मींस द आंसर वो थर्ड इज गोइंग टू बी डी. सो हिंदू आज के आपके डेली न्यूज एनालिसिस में हमने मनी बिल को डिस्कस करा है. अब बजट इज ऑल्सो मनी बिल, सो उसको भी प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच फाइनेंस कमीशन? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो. इट वाज द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ऑफ 1969 जिसने आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को डिस्कस या उसको इंट्रोड्यूस करा था. नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है? बिहार, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, both A and B, but the answer for us is A, बिहार. बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 2012 से आस्क आउट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर, बट इसे आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आज तक नहीं मिला है. सो आंसर इज A. नेक्स्ट इज, विच स्टेट इज विटनेसिंग केसेस ऑफ नीफा वायरस एंड ब्रेन ईटिंग अमीबा? तो हम इसे पहले भी डिस्कस करें, केरला स्टेट के अंदर में नीफा वायरस के और ब्रेन ईटिंग अमीबा के केसेस, दोनों के केसेस वहां पे आ रहे हैं. सो आंसर 6 का हो जाएगा बी. Next question is, a legal dispute is currently ongoing over the ownership of Bhosala Kamal Maula Mosque Complex, which is located in which state? So अभी आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर में, भोपाल के अंदर में ये पर्टिकुलर केस चल रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये पर्टिकुलर जो मॉस्क और ये जो टेंपल है, भोजशाला टेंपल कमल मौला मॉस्क, जो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल साइड बाय साइड है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. 7th का आंसर इज बी. नेक्स्ट पे आते हैं, CBAT कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स विल बी इम्पोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो. यूरोपियन यूनियन इज द स्टेट विच गोइंग टू इंप्लीमेंट द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स. नेक्स्ट पे आते हैं, अ रीसेंट चेंज इन सर्विस कंडक्ट रूल 1968 हैज रिमूव्ड अ बैन ऑन सिविल सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू ज्वाइन विच ऑर्गेनाइजेशन? सो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में दोनों जगह पे ये न्यूज बहुत डिटेल में कवर है कि अभी अभी एक चेंजेस हुआ है सर्विस कंडक्ट रूल्स में. जो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होता है, उनको गवर्न करता है, और पहले उनके ऊपर पे एक बैन था कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, और उस पर्टिकुलर बैन के अंदर में RSS भी था, जमात इस्लामी भी था और आनंद मार्ग भी था. बट अब जो बाउंडेशन थी RSS के ऊपर से, जो बैन था RSS के ऊपर से, वो हटा दिया है, विच मींस आंसर हो जाएगा 9th का है. और उसका रिपरकशन क्या है कि अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय RSS का मेंबर भी हो सकता है. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई? पाई एक इंटरेस्टिंग नंबर है जो 22/7 होता है, जिसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे यू विल फाइंड आउट कि उसकी वैल्यू डेसिमल में है 3.14xyz, जो भी आगे तक होती है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज विथड्रॉन फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन? सो ये आपका न्यूज में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, माइक पेंस, जो बाइडेन. सो आई नो इट लुक्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट कुछ लोग इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं और वो सोच लेंगे कि किसने यूएस प्रेसिडेंट के लिए फाइट करा इलेक्शन में, और वो कमला हैरिस को टिक कर देंगे. बट द आंसर इज जो बाइडेन, जो अब डेमोक्रेट्स के आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. अब कमला हैरिस गोइंग टू फाइट द इलेक्शन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? सो मनी बिल इज टू बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. सो 12th का आंसर हो जाएगा ए. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी डेज डज द राज्यसभा हैव टू प्रोवाइड इट्स रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल? सो अदरवाइज ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राज्यसभा कितने टाइम तक डिले कर सकता है मनी बिल को? सो आंसर वुड बी बी, 14 डेज. सो 13 का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं, हु सर्टिफाइज अ बिल टू बी अ मनी बिल? सर्टिफिकेट कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है या स्पीकर ऑफ द लोकसभा देता है? सो रिमेंबर, इंट्रोडक्शन इसका प्रेसिडेंट कराता है, बट सर्टिफाई करना कि ये ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, इट इज द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो 14 का आंसर होगा सी.
नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच केस डिड अ 5 जज बेंच ओपिन दैट द आधार केस जजमेंट डिड नॉट सब्सटेंशियली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द वर्ड ओनली इन द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल। सो जो एक्सक्लूसिवली वर्ड है कि उन्हीं के लिए यूज करना चाहिए, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और वो केस हमने आज हिंदू एनालिसिस में भी डिस्कस करा है, दैट इज रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, इट इज अ केस ऑफ 2019। और इस पर्टिकुलर केस ने अब 7 जज बेंच को रेफर करा है। तो जब नई बेंच बनेगी जो इस इश्यू को डिसाइड करेगी वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, वो रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक से निकल के आई है 7 जज बेंच। ओके, सो 15th का आंसर वुड बी बी। Next, the special procedure for money bills in India has its origin in which country? So you know कि जो आपका मेजर पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपका जो लोकसभा राज्यसभा का प्रोसीजर है, वो हमने 90% ऑफ द केसेस में यूके से ही लिया है। सो आंसर फॉर 16 इज गोइंग टू बी बी। वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस इन आवर टुडेज न्यूज एनालिसिस आल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हैज सजेस्टेड ओपनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना in this context which is the largest trade partner of India in the financial year 2023-24. So इससे पिछले previous 2 years के अंदर में US was your largest trade partner, but फिर से आपका चाइना largest trade partner बन चुका है। So answer for 17 is going to be B. So China is the largest trade partner of India for the financial year 23-24. नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका हैज डिसाइडेड टू रिलोकेट इट्स कंट्रीज कैपिटल सिटी मोनरोविया ड्यू टू रिकरिंग फ्लैश फ्लड्स। सो अगेन वी हैव डिस्कस्ड दिस। लिबेरिया इज द कंट्री जिसकी कैपिटल है आपकी मोनरोविया, जिसको अब एक प्रपोजल आया टू शिफ्ट इट टू समवेयर इनसाइड द कंट्री बिकॉज कोस्टल सिटी होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा रिकरिंग फ्लैश फ्लड्स आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन ओलंपियन हैज बीन कन्फर्ड द ओलंपिक ऑर्डर बाय इंडियन ओलंपिक कमिटी। सो आपके फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहे, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जिन्होंने विन करा है, अभिनव बिंद्रा ने उनको ओलंपिक ऑर्डर दिया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट द ओलंपिक मूवमेंट। नेक्स्ट आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि राज्यवर्धन राठौर जो आपके सिल्वर मेडल विन कर चुके ओलंपिक्स में, वो इन्होंने किस स्पोर्ट्स में विन करा था? सो इफ यू नो द आंसर मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि राज्यवर्धन राठौर ने सिल्वर मेडल किस पर्टिकुलर गेम्स में या किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अचीव किया था। नेक्स्ट पे फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, who has won the 2024 Tour de France which is an annual men's multiple stage bicycle race? So Lance Armstrong का नाम भी मेंशन है जो एक टाइम पे सबसे ज्यादा Tour de France के टाइटल्स को जीत चुके थे, बट बिकॉज ये डोपिंग में इन्वॉल्व थे, मतलब ये परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स लेते थे, तो इनके जो मेडल्स उनको वापस ले लिया गया है। एंड फाइनली जो 2024 का Tour de France जिस पर्सन ने जीता है, हिज नेम इज टेडिस पोगाकार। सो 20th का आंसर हो जाएगा बी, ही इज फ्रॉम स्लोवाकिया। सो टेडिस पोगाकार इज द पर्सन हु हैज won the Tour de France of 2024. Okay, so student, these were the 20 GK question from today's session. So tomorrow we are going to meet again with a new set of 20 GK question. My advice would be कि before you attempt these 20 GK question, you should read your newspaper, you should try to go through the news analysis and then try to attempt these 20 GK question, and whatever question you feel are important, I think you should note them down also. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.